जब दुशासन और दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण करने लगे तो ऐसा बताते हैं, महाभारत में भी लिखा आता है और कुछ बातें कहने में ऐसी आती हैं कि द्रौपदी ने पहले अपने पतियों की तरफ देखा कि भाई ये इतने बलवान हैं, ये दसना हथियार ठाक खड़े हो जाएंगे, इसकी इनकी क्या हिम्मत है, कौन इनका सामना कर लेगा। हाँ जी। ये भीष्म पितामह का भी सामना कर लेंगे, द्रोणाचार्य का भी सामना कर लेंगे और ये तेरे चीरहरण ना कर दे। लेकिन जब युधिष्ठिर ने पांचों ने तले नाड़ कर ली तो फिर उनसे जो सना आस टूट गई द्रौपदी की और फिर भीष्म पितामह की तरफ लगाई। भाई ये जो सना सब तरह से संपन्न है और इनका आगे कोई नहीं है, सही को ये दुर्योधन ने रोक देंगे, दुर्योधन की क्या हिम्मत है। लेकिन जब भीष्म पितामह ने भी तड़े नाड़ कर दी तो फिर द्रोणाचार्य की तरफ लगाई कि भाई यो जो है ना, यो भी सामर्थ है और यो चाहोगा तो रोक देगा, दुर्योधन की क्या हिम्मत है। क्योंकि बलवान तो था जी, द्रोणाचार्य भी कोई महान था, कोई मामूली हस्ती ना थी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने भी तड़े ने नजर कर ली, जब कोई नजर नहीं आया तो द्रौपदी का स्वयं जो है ना क्रोध उत्पन्न हुआ और अग्नि रूप होना चाहती थी, सबको भस्म कर देती उस वक्त जी। ऐसी सामर्थ्य द्रौपदी में थी क्योंकि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी जी, बिल्कुल। द्रौपदी और कुंती 7 सती और 5 कन्याओं में नाम है, ठीक है। कुंती कोई साधारण और द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी जी। लेकिन गंधारी ने इशारा करके रोक दिया उसको ना बेटी और उसको याद दिला दी कि भस्म तो तू कर देगी सारा ने, ये तो तेरे में सामर्थ्य है क्योंकि अग्नि रूप तो तू है, लेकिन तेरा पतिव्रत धर्म खत्म हो जाए जी। पतिव्रत धर्म अगर रखना चाहती है तो इसको सहन करना पड़ेगा। और द्रौपदी ने जो है ना अपने स्वभाव को बदला और शांत हो गई और सहन किया और सहन करके परमात्मा से प्रार्थना करी कि प्रभु अल्लाह तो तेरे हाथ में, तू चाहे सो कुछ कर, सब कुछ कर सकता है। ऐसा लेख बताते हैं कि जब द्रौपदी ने दर्शन हुए भगवान के, भगवान श्री कृष्ण दिखाई पड़ा द्रौपदी ने चीरहरण के समय, जब द्रौपदी ने यूं कही महाराज बहुत देर लगा दी, तो ऐसा लेख आता है और दंत कथा में ऐसा आता है कि यूं कहते हैं लोग कि भगवान श्री कृष्ण बोले द्रौपदी मने देर कर दी, तने द्वारकावासी कहा, मैं कोई द्वारकावासी थोड़ी हूँ, अगर तू सर्वव्यापक कहती तो मैं आड़े था। हाँ ठीक है। तने द्वारकावासी कहा, मैं द्वारका गया, रुक्मिणी के महल में गया, पूरा चौपड़ बिछाई और फिर पैसे गिरे, चौपड़ खेलिया, जब अंत पैसे कहे, अंत पैसे जब तेरे चीर बढ़े तन्ने देर कर दी, मैंने देर थोड़ी करी। तो ऐसा बताते हैं पंडित जी ने इस कथना में, इस कली में, तीसरी में वो वर्णन किया कि भगवान ने महाभारत में क्या किया जी। महाभारत के जितने भी पात्र हैं यानी उनमें ये 3 मुख्य है। द्रौपदी तो इसे पृथ्वी का भार तारने का भगवान की एक योग माया जी, यानी भगवान की शक्ति स्वरूप ही है द्रौपदी। इस पृथ्वी का भार तारने के लिए भगवान ने द्रौपदी को अग्नि के द्वारा उत्पन्न किया, इसको माध्यम बना करके और महाभारत की रचना करी और सूर्य के द्वारा कुंती के गर्भ से कर्ण को उत्पन्न किया। हाँ जी, क्योंकि कर्ण भी मुख्य पात्र है महाभारत। हाँ जी। जब
भीष्म पितामह भी पांडवों को मारत नाट गए और द्रोणाचार्य भी पांडवों के मारत नाट गए। जब तीसरा कर्ण ने कही थी भाई मैं अर्जुन ने जरूर मारूंगा, हाँ और तो चाहे कोई मेरे तो मरो ना मरो जी। तो दुर्योधन का ये निश्चय था, दुर्योधन जानता था कि अगर अर्जुन मर जाता है तो युधिष्ठिर लड़ाई नहीं करेगा और ना उनके पास कोई योद्धा रहेगा जी। अर्जुन ही है एक एकला जो अर्जुन के मारे जाने के बाद जो है ना महाभारत समाप्त हो जाएगा जी। तो दुर्योधन इस वजह से लड़ाई करी थी, नहीं तो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के नाटने के बाद दुर्योधन संधि कर लेता क्योंकि मजबूर हो जाता। हाँ जी। तो कर्ण भी मुख्य पात्र था महाभारत का। बिल्कुल। और तीसरे भगवान स्वयं थे, हाँ जी, जो ये सारा खेल कर रहे थे। जब अर्जुन ने यूं समझ ले कि 9 अध्याय सुनाए भगवान ने, 18 अध्याय रचे भगवान ने, उस भगवत गीता सुनाई अर्जुन को, उपदेश किया। 18 अध्याय में 6 अध्याय कर्मकांड के, 6 अध्याय उपासना के और 6 अध्याय ज्ञान के जी। लेकिन 9 अध्याय सुना दिए जब अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ और अर्जुन यथार्थ कहता रहा कि महाराज ये अपने हित से पूजनीय है, इनको मारने से फायदा भी क्या, इस खून से धसे हुए राज्य को भी इनको मारे। गुरुजनों को और दादाजनों को, पूजनियों को, मामा, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई भाई, इनको मैं मारना नहीं चाहता, मैं लड़ूंगा नहीं। ऐसा हथियार धनुष बाण टेक करके और अर्थ के पिछले हिस्से में जा बैठा। जब भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताई, यानी अर्जुन को ये दिखाया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ, यानी यहां तक दिखा दिया कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ, हार भी मैं हूँ और जीत भी मैं हूँ। जब भी अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया लड़ना, जब भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया 10वें अध्याय में, तो भी अर्जुन ने लड़ना स्वीकार नहीं किया जी। जब भगवान ने देखा कि भाई तो भी उड़े खड़े है। आखिरी में 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया जो आज तक किसी ने दूसरे ने देखा नहीं जी। अर्जुन के सिवाय और किसी दूसरे ने देखा नहीं। वो रूप दिखा करके अर्जुन को यूं दिखाया कि देख अर्जुन, ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि आदि जितने भी महारथी हैं, यो जितना भी जन समुदाय इकट्ठा हो रहा है, यो तेरे द्वारा नहीं, तू ना लड़ेगा जबकि यो जीता रहेगा जी। यो तो पहले ही मेरे द्वारा मारा हुआ है। ठीक बात। ये तो मराया मराया है। अगर तू चाहे तो यश प्राप्त कर ले, नहीं तो यो तो बचना ही नहीं जी। यो तो मराया हुआ है, यो तो मैंने मार रखा है जी। जब अर्जुन का तसल्ली हुई कि महाराज फिर आपके द्वारा मारा हुआ है, तो जो आपका वो मैंने वो मान लिया सब जी, और मेरा मोह भी नूर हो गया कि करता है आप वो सब कुछ। जब अर्जुन ने लड़ाई की को स्वीकार किया और फिर अर्जुन को जो है ना बाकी के 7 अध्यायों में ज्ञान और वो बातें बताई कि जिनके द्वारा पाप से बच जाए जी, कर्म करता हुआ भी पाप से लिप्त ना हो, वो बातें बता रखी गीता। अगर गीता वो शास्त्र है जो उपनिषदों का और श्रुति स्मृतियों का और वेदों का सार है जी। गीता तराई है और सारे ग्रंथ दोहराई है, गीता तराई जी। इसलिए आड़ जो है ना तीसरी कली में
पंडित जी ने एक गीता का वो वर्णन कर रखा है कि मन ने महाभारत में क्या किया। बड़ी विचित्र माया थारी जिसका ना कदे ओढ़ होया, और कुरुक्षेत्र पर पांडु और कैरवों का तोड़ होया। थी कैरवा में बेइंसाफी। वो धृतराष्ट्र ने 9वें दिन संजय से पूछा, 9वां दिन हो गया जी, भीष्म पितामह गिर गए सरसैया पर। जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र जो कुरुक्षेत्र पर इकट्ठे हुए थे, क्या हुआ उन्हें? मेरे को तो ऐसा लगता है युधिष्ठिर लड़ाई ना करे। जब संजय बोले कि हे महाराज, आज लड़ाई ने शुरू लड़ते हुए ना 9 दिन हो गए और भीष्म पितामह सरसैया पर गिर गए जी, तो धृतराष्ट्र का धक्का लग गया। और धक्का लग करके दिल जो से ना घबरा गया और संजय से ये पूछा कि हे संजय, ये बताओ कि फिर मेरे पुत्र जीतेंगे कि पांडु के पुत्र जीतेंगे? तो संजय नाट गया कि महाराज ये तो मुझे पता नहीं। हाँ, मैं जो जानता हूं सो मैं आपको बता सकता हूं जी, ये मेरे को पता नहीं आपके पुत्र जीतेंगे कि पांडु पुत्र जीतेंगे। लेकिन मन इतना ज्ञान है कि जहां धर्म है जी, और जहां नीति है वहीं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। और जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और गांडीव धनुष है वहां श्री और विजय उनके साथ है। ठीक बात। तो धृतराष्ट्र के मुख से निकलता है ऐसा, महाभारत में लिखा है कि फिर इसका मतलब पांडु जीतेंगे, पांडु पुत्र जीतेंगे। कि महाराज ये तो मैंने पता नहीं, मैंने जो समझा था वो बता दिया जी, ये तो मैं नहीं जानता कौन जीतेगा। तो आड़ है जो है ना वो दिखाया कि सारे का सारा जो है ना दुर्योधन का मनसूबा पर पानी फेरते हुए थी कैरवा में बेइंसाफी, तू पांडवा की ओर होया जी, और अर्जुन को बनाया शिष्य, गुरु तय कहलाए आप, और सबको एक नजर से देखा समदर्शी कहलाए आप। ये एक कविता है पंडित जी की, उसमें गा रखा है उन्हें, पंडित जी ने कविता बना रखी है, टेक बना रखी है जी, समदर्शी हुए ब्रह्म ज्ञानी हाँ जी, जिनने वेद विचारा। और ये सारे गांव समदर्शी से क्या कई तो भी कहे हैं अक्षमद ऋषि ना वो भी गलत है। और ये भी समदर्शी यानी जिसकी बुद्धि सम है, जिसकी दृष्टि समान है, ठीक बात, सबको एक सा देखती है जी, उनको कहते हैं समदर्शी। जो ईंट पत्थर कीड़ा हाथी सब कुछ बराबर जी यानी ईश्वर स्वरूप देखता है जी। ये ज्ञान की स्थिति है। ज्ञान में सब कुछ नहीं है, केवल एक है जी, और वो एक देखते हैं, उनको कहते हैं समदर्शी। समदर्शी सबको एक नजर से देखा समदर्शी कहलाए आप जी। और द्रौपदी की लाज मचाई देखे चीर में समाये आप। उस दुर्योधन की पंचायत में तना होने दे ना हारे, जगत में तू एक है कोई और नहीं दूजा जी। के कर जो घड़ी शायत में थारी माया अपरंपार, जगत में तू एक है कोई और नहीं दूजा जी।